मुंशी प्रेमचंद जी का एक और अफसाना, कफन। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे, और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया प्रसव के दर्द से पछाड़े खा रही थी, और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हुआ तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। फिर जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ने या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब दो आसामियों से एक का काम पाकर भी कैनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कैनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल्क़ी सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसी ज़ाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर तो सेर भर आटे का भी इंतज़ाम कर लेती, और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई काम करने बुलाता तो बेनियाजी शान से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से प्रसव के दर्द से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फंसा होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ तो नहीं है घर में। सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा देंगे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी।
हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमागी जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाश जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आईन व अदब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई करता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म मालूम ना होता है, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और तालू और हलक को जला देता है। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सहरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाईं, सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की स्टपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती कचौरियाँ डाले देते हैं। मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया और ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कोई कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफ़ायत ज़रूर सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घेसू के पास गया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहविजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों को तशफ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न आने की इल्लत में। पूछा, क्या हुआ, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घिसवा ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घर वाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उड़ गया।
सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर नाक चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, लाश राज घर में रख, सड़ा। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। मजबूरन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उठा रहा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने की जरूरत क्यों कर होती। गेसू ज़मींदार के नाम से ढिंडोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गेसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की रकीकुल कल्प औरतें लाश आकर देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू बहाकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जली तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपये मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए, और ज़रा देर तक दोनों तजज़ुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने 1 बोतल शराब की ली, कुछ कज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कजियां पहन पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, जली तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यहीं लोग बामनों को हजारों क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। यीशु हंसा, कह देंगे रुपया कमर से खिसक गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। माधव भी हंसा और अपनी इस खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने दो सेर पूड़ियाँ मंगवाईं, गोश्त और सालन, और चटपट कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदही का खौफ था, ना बदनामी की फ़िक्र। ज़ौफ़ के उन मराहल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य ना मिलेगा? माधव ने फ़र्क अक़ीदत से झुकाकर तस्दीक की, जरूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घेसू ने इस तिफलाना सवाल का जवाब ना दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी, तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल की दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा, उसे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते हैं। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपये हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा।
जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चिल्लू में उल्लू हो जाते हैं। जब सॉरी यहाँ यहाँ आए थे सिर्फ कुछ फरामोशी का मज़ा लेने के लिए, शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूफ़ होते थे। ज़ीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदों में है या मुर्दों में, या जिंदा दर गौर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़ा लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ फ़कीरों की निगाहों से देख रहा था और पीने के गुरूर, वलवले और मसरत का ज़िंदगी में पहली बार ऐसे एहसास किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर अब तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से उसे आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग बदला, तलवन की नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितने दुख झेल कर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महव तमाशा था और ये दोनों महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।